इंदौर शहर में साइबर अपराधियों की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है। शनिवार को बंगाली चौराहा स्थित एक घर में रहने वाली फाइनेंस कंपनी की डायरेक्टर मोनिका सूद को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया। सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से महिला को बचा लिया गया। वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के द्वारा बताया जा रहा है कि मोनिका सूद को एक कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को कोलाबा पुलिस का अधिकारी बताया। उसने महिला को धमकाते हुए कहा कि उनकी सिम का गलत उपयोग किया गया और उनके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का प्रकरण दर्ज हुआ है। कॉलर लगातार दबाव बना रहा था कि महिला केस से बचना चाहती तो तुरंत जांच में सहयोग करे और फोन पर बने रहे। दरअसल इस तरह की ठगी को साइबर भाषा में डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। इसमें पीड़ित को डराकर वीडियो कॉल या मोबाइल पर निगरानी में रखा जाता है। अपराधी खुद को किसी बड़े अधिकारी के रूप में पेश कर यह विश्वास दिलाते हैं कि पीड़ित पर गंभीर आरोप है। घटना के समय मोनिका सूद के पति संदीप सूद भी घर पर मौजूद थे। जब उन्होंने मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत एडिशनल डीसीपी को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया भी दंपत्ति से मिले और पूरी काउंसलिंग की। पुलिस का कहना है कि फिलहाल कॉल करने वालों की लोकेशन और पहचान की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह मामला अंतरराज्य गिरोह से जुड़ा हुआ हो सकता है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस घटना के पीछे शामिल लोगों के लिए जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर संभाग ब्यूरो वाजिद अली कुरैशी की रिपोर्ट। मुझे ट्राई से फोन आया था टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कि आपके अगेंस्ट आपका फोन बंद हो रहा है 2 आवर्स में, तो अगर आप इसको बंद करना नहीं चाहते हैं तो 0 प्रेस करिए। मैंने 0 प्रेस किया तो उसमें उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपको 24 लीगल केसेस आपके ऊपर इलीगल केसेस हैं और बहुत सीरियस इलीगल केसेस हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आप कब से फोन यूज कर रहे हैं? मैं कहा कम से कम मोर देन 20 ईयर्स। तो उन्होंने बोला कि अगर इतना है तो आप हम आपको कोलाबा पुलिस में आपको ज्वाइन करवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा उधर क्या बोलना है? तो कहते जो हम आपको लिखवा रहे हैं आपने सेम का सेम वही बोलना है, आप लिखते जाइए। तो मैंने लिख लिया। उन्होंने बोला कि कंप्लेंट नंबर ये रहेगा, कंप्लेंट नंबर लिखवाया, हर चीज उन्होंने लिखवाई और ये एग्जैक्ट आपने वही बोलना है जो आपको पूछे। वही चीज उन्होंने मेरे को कोलाबा पुलिस पे किया, कोलाबा पुलिस पे ज्वाइन करवाया। उसमें करवा के उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। मैंने कहा नहीं हो सकता ऐसा, ये मेरा पर्सनल नंबर है और बहुत सालों से मैं यूज कर रही हूँ। वो कहते नहीं ऐसा नहीं है मैम, आपके अगेंस्ट 24 चार्जेस हैं और सीरियस चार्जेस हैं और शॉप नंबर पूरा एड्रेस दिया है उन्होंने कि यहाँ से है। तो मैंने कहा आप 1 मिनट होल्ड करिए, मैं अपना ये एक कल मामला सामने आया था जिसमें कि मोनिका सूद और सुदीप सूद दो रहने वाले पति पत्नी हैं जो कि आशीष नगर बंगाली चौराहे के पास रहने वाले हैं। और इनका कॉल आया था मेरे पास कि उनको एक वीडियो कॉल के जरिए उनको इन्वेस्टिगेशन पे ले लिया गया है। तो तत्काल मेरे द्वारा वहाँ स्पॉट पर पहुंचकर उनसे और उनको पूरी बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट का मामला है। तो इस वजह से एक बड़ा हादसा जो डिजिटल अरेस्ट के जो ठगी होने का वो टल गया और उसमें उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है। तो उसमें अब कार्रवाई की जा रही है। इसमें फ़िलहाल पैसे नहीं दे पाए वो, चूँकि समय रहते ही उनको पता चल गया। तो निश्चित रूप से अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा रोल है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें फ़िलहाल एक दंपत्ति का डिजिटल अरेस्ट से बचाव हो गया। क्या बोला था उनको ये बोला गया था आपकी सिम का गलत इस्तेमाल हुआ है, कोलाबा पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ 24 FIR है और आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल पर आना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो दोनों पति पत्नी को ऑनलाइन वीडियो कॉल इन्वेस्टिगेशन पर ले लिया गया था। लेकिन पति के पास मेरा नंबर था तो उसने नज़र बचाकर उसने मुझे फ़ोन कर दिया। तो तत्काल मैंने बोला कि ये डिजिटल अरेस्ट का मामला है, साइबर फ्रॉड में इसमें कोई पैसा नहीं देना, मैं पहुँच रहा हूँ। तब तक फिर उनके द्वारा उसको डाटा गया कि तुम किससे बात कर रहे हैं। तब उसने बताया कि एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया से बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने फिर उसको डाटा गाली गलौज किया कि आप कोलाबा थाने का मामला है और तुम कैसे वहाँ बात कर सकते हो, ये मैटर कोलाबा से ही निपटेगा। उस तरह से फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया।